में भी लिखा है जो 11 करने के बाद में जो उसका पारण करते हैं, व्रत खोलते हैं नियम के साथ, तुलसी पत्र लेते हैं, गंगा जल लेते हैं, तो इसमें वर्णन किया गया है जान में अनजान में जो भी कोई अपराध हो गए हैं, झपकी लग गई है, मुंह जूठा है आपका, आपने कोई ग्रंथ छू लिया, किसी संत महापुरुषों को छू लिया या देवी देवताओं को छू लिया, तो इसको भगवत दोष कहते हैं। तो वर्णन है कि एकादशी के दिन कई दिन में नींद आ गई है आपको और ऐसा कुछ हो गया है, तो उस एकादशी का पारण करने से वह संपूर्ण दोष समाप्त हो जाता है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर राजा को ऐसा बोल रहे हैं। और हर बार मैं वीडियो डालता हूँ, पारण का समय बताता हूँ। देखिए आज का जो प्रदोष है सर्वार्थ सिद्धि योग में है, और मैंने एक वीडियो डाली है कि बुधवार को जो प्रदोष पड़ता है उसका कितना बड़ा माध्यम है। बुधवार को जो प्रदोष करेंगे बुढ़ापे में उनकी औलाद उनका संग नहीं छोड़ेगी। ये सौम्यावारी बुधवार के प्रदोष की महिमा है। राजनीति क्षेत्र को मजबूत कर देता है। बाजार में पैसा पूसा फंसा है, किसी ने मकान दुकान के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो ये बुधवार का प्रदोष ऐसा है कि वो सब चीजों से मुक्ति दिला देता है। मंगलवार का जो प्रदोष है वो आपको अपना मकान, अपनी दुकान, ये सब चीजें प्रदानित कर देता है। शनिवार का जो प्रदोष है वो संतान जन्म दे देता है। रोगों को तो निवृत्त करता ही है, लेकिन एक बात मैं कहूँ, शनिवार को प्रदोष पड़ जाए उस व्रत को करने से नारी का बांझपन समाप्त हो जाता है। कुछ बीमारियां हैं ऐसी जो व्यासपीठ से नहीं कही जा सकती, और शनिवार के प्रदोष से उससे मुक्ति मिल जाती है। शुक्रवार का प्रदोष है वो धन वैभव के लिए। गुरुवार का जो प्रदोष है भगवान नारायण के दर्शन करा दे, और जो गुरुवार का जो प्रदोष है वो प्रकांड विद्वान बना दे। सोमवार का प्रदोष इष्ट का दर्शन करा दे। रविवार का जो प्रदोष है दुश्मन भी बड़ाई करे, पूरी दुनिया में प्रशंसा हो जाए। तो हर दिन का जो प्रदोष है उसकी इतनी बड़ी महिमा। प्रदोष में एक कथा आती है, मैं निवेदन करूंगा दामाद कितना भी परेशान करे, बुधवार को अपनी बेटी को विदा मत करना घर से। 9वें दिन रोगी को हॉस्पिटल से छुट्टी मत लेना। यदि छुट्टी मिल भी गई है तो उस रोगी को दूसरी जगह रखिए। ये तो सब हमारे ग्रंथों में ही लिखा है। 9वें दिन 9वें दिन घर में रोगी प्रवेश ना करे। आप अपने घर गए हैं और फिर आपको वहाँ से जाना पड़ रहा है कहीं, तो ये 9वें दिन को ठीक नहीं माना गया, उसको बिल्कुल भी बढ़िया नहीं माना गया। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। एक ऐसा ही ये बुधवार है जो बेटियों की विदाई के लिए कभी भी शुभ नहीं हो सकता। स्कंद पुराण में प्रदोष महात्म्य में एक कथा आती है, वो मैं 1 मिनट में आपको सुनाई देता हूँ। और आज प्रदोष है, इसलिए प्रदोष में प्रदोष की कथा सुनने की भारी महिमा है, बहुत ज्यादा महिमा है। प्रदोष में प्रदोष की कथा सुनने की महिमा है भारी। तो एक कोई जामाता अपनी ससुराल गया और उसने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को लेने के लिए आया हूं, और उस दिन बुधवार था। तो सास माँ ने कहा बेटा हमारे यहाँ की ऐसी रीति रिवाज है और बुधवार को बेटी को विदा नहीं करते, इसलिए तुम कल ले जाना। तो ससुराल में तो फिर अकड़ होती ही है जामाता की। उसने कुछ धमकी वाली बातें बोल दी। सास माँ बेचारी फल फल आंख में आंसू आ गए। तो उस बेटी ने कहा माँ ये मानेंगे नहीं, कैसे भी इनका स्वभाव मैं जानती हूँ, आप मुझे विदा कर दीजिए। तो रोते हुए मन से और उसको विदा कर दिया। ऐसा कहते हैं कि जब पियर से ससुराल की तरफ जाएं तो पाँव में महावर जानते हैं आप? हाँ, ऐसे वो एड़ी से लेकर के पूरा उंगली अंगूठे पर उस पर वो महावर लगाया जाता है। वो महावर लगा करके तब ही बेटी को विदा किया जाता है। तो वो बेटी भी रो पड़ी और उसने वो महावर भी नहीं लगाया, और वो ऐसे ही मन से और उसको बेटी को विदा कर दिया बुधवार के दिन। तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, बेटी रो रही थी, आंख में आंसू आ रहे थे।
दोपहर का समय था, बुधवार को वो लेके आ गया अपनी बहू को, पत्नी को। और हुआ यह है कि एक सांप निकल के आया और सर्प ने फण मारा और उस पुरुष की मृत्यु हो गई, मौत हो गई उसकी, वो खत्म हो गया, मुंह में से झाग निकला और उसकी मृत्यु हो गई। सामने मरा मुर्दा पड़ा हुआ था और वो अपना मस्तिष्क पीट रही थी। इतने में वहां से औरव ऋषि निकले, बड़े अच्छे महात्मा है औरव। वो महात्मा वहां से निकले, उसने रोती हुई बिलखती हुई उस बेटी को देखा, पास आ गए और कहने लगे, बेटी क्या हुआ है, क्या के लिए रो रही? तो उसने रो रो करके कहा, गुरुदेव मेरा ऐसा कौन सा दुर्भाग्य है, इनकी मृत्यु हो गई, मैं अनाथ हो गई। तो महात्मा ने कहा, बेटी ऐसा लगता है कि आज बुधवार था और ये तुम्हें तुम्हारे पियर से आज बुधवार को विदा करके लेके आया है। उसने कहा, मेरी माँ ने बहुत मना किया और यह बिल्कुल माने नहीं। महात्मा औरव ने कहा कि बुधवार के दिन कभी भी बेटी को अपने पियर से ससुराल नहीं जाना चाहिए, ये वो महात्मा बोले। इसने अपराध किया, इसने पूर्व जन्म में इसने भगवान शिव की पूजा में से खड़े होकर के पूजा को अधूरा छोड़ के भगवान शंकर का एक ऐसा अभिषेक है जिसको बीच में नहीं छोड़ा जाता। ये बात मैंने पूर्व में भी निवेदन किया, जब तक अभिषेक पूरा नहीं हो जाता तब तक श्रृंगी छोड़ी नहीं जाती है। बिल्कुल कहा कि पूर्व काल में इसने भगवान शंकर का अभिषेक छोड़ा और प्रदोष काल में इसने अन्न खा लिया। प्रदोष काल में इसने भोजन कर लिया, पूजा का समय था और इसने उस नियम का पालन नहीं किया और उसका ये परिणाम ये निकल के आया है। एक तो बुधवार को तुम्हें विदा करके लेके आया और एक ये पूर्व का अपराध था, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई। और वह देवी रुदन करने लगी, बिलखने लगी। ये प्रदोष की कथा है। तो उसने कहा, गुरुदेव मैं तो अनाथ हो गई। महात्मा और ने कहा, बेटी ये जिंदा हो सकता है। ऐसे भगवान शिव हैं जो कि मौत के भी देवता हैं, मृत्यु के देवता हैं। बेटी जो स्त्रियां प्रदोष का व्रत करती हैं उससे उसके पति की आयु बढ़ती है। इसलिए मैं तुमसे कह देता हूं कि इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके तू भगवान महादेव का ध्यान कर, भगवान शिव प्रकट हो जाएंगे और तू बस ये कह दे कि मेरे पति जीवित हो जाए, हे प्रभु महादेव हम दोनों मिलकर तुम्हारा प्रदोष व्रत करेंगे। जैसे ही साधु ने ऐसा कहा, उसने नेत्र बंद किए, आंख में से अश्रु की धार नीचे गिरी, भगवान शिव प्रकट हो गए। वो तो आज तो हैं, वो तो भंडारी है, उनकी कृपा से उसका मृत पति जिंदा हुआ और दोनों ने मिलकर भगवान शंकर का प्रदोष व्रत किया। अंत में महादेव के धाम को ये पहुंचे। तो ये प्रदोष की महिमा बड़ी अद्भुत है अपने आप में। तो एक बार मैं फिर आपको निवेदन करना चाहूंगा, वो ये है त्रस्पर्शा एकादशी, जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी एक 24 घंटे के बीच में दोनों तिथियां आकर के एक दूसरे को मिल जाए तो त्रस्पर्शा योग बन जाता है।